स्वागत है आप सभी का सोशल वॉइस हिंदी पर। मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मैं इस वक्त मौजूद हूँ गंगो अनाज मंडी में। ये गंगो कस्बा है, विधानसभा भी गंगो है और कैराना लोकसभा में ये विधानसभा पड़ती है। वैसे जिला सहारनपुर है। और आपको मालूम होगा गंगो अनाज मंडी है तो मंडी में कौन लोग रहते हैं, क्योंकि सीजन तो अभी है नहीं, किसान लोग तो बहुत कम आते हैं, लेकिन व्यापारी लोग यहाँ मौजूद हैं अपनी आड़त पर। इन्हीं से बात करेंगे 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। जी क्या नाम है जी? मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार जी। 24 लोकसभा चुनाव की तैयारी है। और वैसे आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं नहीं, मैं केवल वोटर हूँ, मतदाता। अच्छा ठीक है। तो सरकार तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, जी। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है और राम मंदिर भी बन गया है। राम में एक तरह से लहर है। उसके बावजूद भी जो अलायंस पार्टनर है इंडिया गठबंधन के, उनको तोड़ा जा रहा है। नीतीश कुमार, उसके बाद अब जयंत की चर्चाएं हैं, अभी फाइनल तो नहीं हुआ, लेकिन अजीत पवार, शिवसेना काफी अलायंस तोड़ डाले हैं। तो क्या इस बार कहीं बीजेपी बैकफुट पे है? नहीं नहीं, देखिए, तोड़ा नहीं जा रहा है। उनमें जो लोग सही लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको अपनी पार्टी में शामिल किया जा रहा है। नीतीश कुमार हैं, भटक गए थे, चले गए थे, वापस आ गए। नीतीश कुमार के ऊपर कोई आरोप नहीं है, अच्छे व्यक्ति हैं। लेकिन कई बार भटके। होता है, व्यक्ति भटक जाता है, लेकिन जब वो सोचता है, समझ आती है, तो फिर वो वापस अपने घर को लौटता चलो है। बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं है, ये बिल्कुल आपने सही कहा। अब दूसरी पार्टियां, शरद पवार जी की पार्टी थी एनसीपी महाराष्ट्र, उनके भतीजे शरद पवार, अजीत पवार, उनके ऊपर तो बहुत आरोप हैं गंभीर। देखो जी, आरोप तो हर किसी के ऊपर लग सकता है। बात यह है कि वो सिद्ध हों। आपने कोई आरोप लगा दे किसी के ऊपर भी, जब तक सिद्ध नहीं होंगे तो उनको हम आरोप नहीं कह सकते। जब में विपक्ष में थे तब तो बीजेपी खुद बोलती थी कि ये चक्की पिसिंग एंड पिसिंग और सब कुछ। राजनीति में सब कुछ जायज है, कुछ भी कहा जा सकता है। एक दूसरे के ऊपर कुछ भी आरोप लगाया जा सकता है। आरोप तो सिद्ध होने के बाद ही आरोप कहलाएगा। चलो आपकी बात मान लेते हैं, जो आरोप सिद्ध होगा तब आरोप दोषी माना जाएगा। तो ये जो विपक्ष पर रेड पड़ रही है सीबीआई की, ईडी की, तो ये भी एक महज आरोप ही तो है। नहीं, ये तो सब ईडी की अगर रेड पड़ रही है तो वहां निकल रहा ना कुछ। चौकीदार जो है अपनी भूमिका में लगा हुआ है। जिसने चोरी की है, चौकीदार उन सब निकाल लेगा। निकाल रहा है, लगा हुआ है। चौकीदार के काम में कोई कमी नहीं है। चौकीदार रेड भी डाल रहे हैं, निकाल भी रहे हैं और फिर खुद में मिला भी रहे हैं, यही तो आरोप है ना। लेकिन जिनके पास से माल निकल रहा है, जो चोर हैं, उनको शामिल नहीं कर रहे। जो तो है अजीत पवार जी, उनके पास तो अजीत निकला पवार है, उनके पास नहीं, कुछ नहीं। अजीत पवार के पास कुछ नहीं निकला, साफ है। नहीं, अब तो साफ ही होंगे, अब तो वॉशिंग मशीन में धुल गए। महाराष्ट्र में एक अच्छी सरकार चलाने के लिए कुछ मेंबरों की जरूरत होती है, तो अजीत पवार जी को शामिल किया गया है। चुरा दी सरकार उद्धव ठाकरे की। उद्धव ठाकरे भी भटक गए थे, अभी भटके हुए हैं। तो अभी आएंगे वापिस, मुझे उम्मीद है। और कौन कौन आ रहे वापिस? अभी तो आपके सामने जयंत चौधरी आ ही रहे हैं, नीतीश जी आ गए हैं, और जो भी अच्छे लोग हैं इस तरह से आएंगे सब लोग। बहुमत की सरकार चल रही है, फिर इनकी जरूरत क्या है? देखिए साहब, पार्लियामेंट के अंदर ज्यादा से ज्यादा मेंबरों की आवश्यकता है। विपक्ष मुक्त सरकार। देखिए, विपक्ष मुक्त सरकार 370 सेक्शन हटाने के लिए कितने मेंबरों की जरूरत थी? कितना बड़ा काम इस सरकार ने, जो देश के ऊपर एक दाग था, वो हटाया। अयोध्या मुद्दा निपटा दिया, अब ज्ञान वापिस शुरू कर दिया। नहीं तो विपक्ष, ये देखिए, एक बात समझिए, अयोध्या का मसला था, झगड़ा था, मुलायम सिंह जी ने वहां गोली भी चलवाई थी, लेकिन इस सरकार ने उस मुद्दे को ही खत्म कर दिया। सरकार ने किया या कोर्ट ने? आप कोर्ट ने किया है या सरकार ने किया है? फिर आप ज्ञानव्यापी के लिए भी आ जाए तो वो भी कोर्ट कर रही है, फिर उसमें सरकार शामिल नहीं है। बिल्कुल, तो आप अयोध्या को कोर्ट को देंगे उसकी, या सरकार को? दोनों को लाभ होगा? कुछ लाभ हो रहा है। देखिए आप अयोध्या में कितना विकास हो रहा है। आज तक की सरकारों ने अयोध्या और मथुरा काशी में कोई विकास कार्य किया?
लेकिन जो आज अरबों खरबों नहीं, रुपया लेकिन वहां जो लगाया है। जो चार शंकराचार्य थे, मठाधीश बड़े बड़े, नहीं, उनके आरोप क्या थे? वो तो ऐसा है, उन ये लोगों का प्राण गद्दी पे प्रतिष्ठान बैठना में है। भी नहीं आए। उनका काम गद्दी पे बैठना है। कुछ लोगों का अपने अपने हैं, हर पार्टी के साथ हैं, टकराते हैं, नहीं आए। लेकिन अयोध्या मंदिर अपना काम कर रहा है। वहां पे जो ट्रस्ट है वो अपना काम कर रहा है बखूबी। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दे निपटाने के बाद हमारे देश के अंदर जो झगड़े हैं वो शांत हो जाते हैं। यही नेता लोग जो हैं, जो हमारे एक दूसरे को हवा देकर अच्छा, झगड़े आप तो कराते हैं। व्यापारी हैं, सबसे महत्वपूर्ण 3 फैसले मोदी सरकार के। मोदी सरकार के 3 फैसले, भाई 370 बहुत बढ़िया। और जो धार्मिक संस्थानों पर इन्होंने जो है आज पर्यटन स्थल बना दिए, देश का विकास जिससे होगा, बहुत बढ़िया फैसला है। नोटबंदी कैसा फैसला था? नोटबंदी बहुत बढ़िया फैसला है। फिर वापिस क्यों हुआ 2000 का नोट? देखिए 2000 का नोट जब नोटबंदी हुई, काला धन वापिस आया, जैसे दावा था सरकार का। देखिए काले धन की बात यह है कि जब मोदी सरकार आई थी सन 14 में, तकरीबन 2.5 करोड़ इनकम टैक्स पे ही थे, तकरीबन होंगे। आज 7.5 करोड़ इनकम टैक्स पे ही है। तो वो सब जो 7.5 करोड़ में आए, तो क्या ब्लैक मनी नहीं निकली? निकल गई ब्लैक मनी। उन्होंने अपनी ब्लैक मनी निकाली है, अपने आप को नंबर 1 में शामिल किया है। नहीं, जैसे नोटबंदी की थी कि इसमें काला धन निकलेगा, और 95-98% जो है नोट जमा हो गए थे। काला धन निकालकर उसको सफेद हो गया है। हर व्यक्ति ने अपने जो ब्लैक मनी थी, जिसके ऊपर 2 नंबर का वो टैक्स बचा रहा था, 2 नंबर का काम करके, अब वो 1 नंबर में काम करके खुश है। महंगाई, देखिए महंगाई की जहां तक बात है, हमारा महंगाई से मैं समझता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल व्यूज ये है कि महंगाई से तो व्यक्ति का स्टेटस बढ़ता है, महंगाई से तो व्यक्ति की स्थिति सुधरती है। तो फिर वो क्या था नारा कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। हाँ हाँ, महंगाई, देखिए बात समझिए, पहली बात, अब सरकार ने किसान के लिए गेहूं का रेट बढ़ा दिया, तो धान का रेट बढ़ा दिया। तो गरीब किसान का अगर उन्होंने रेट बढ़ाया है, तो खरीदने वाले को भी तो 100 रुपए देने पड़ेंगे ना फालतू। ठीक है, वो महंगाई तो बढ़ेगी ही। एक मिनट, आपने किसान की फसल का रेट बता दिया, गेहूं का बता दिया, धान का बता दिया, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर जो खेत में पड़ता है उनका वो रेट सेम है, अब तक तो कोई रेट बढ़ाया नहीं सरकार ने। सेम है। बिल्कुल सेम है। 10 किलो यूरिया घटा दिया गट्टे में से, देखिए तो रेट वही है। 300 रुपए का रेट था, उसको 270 भी तो कर दिया। नहीं, 270 तो बहुत दिनों से है, लेकिन 10 किलो घटा दिया। जी नहीं नहीं, 5 किलो घटाया है कट्टे में। 5 की और चल रही, अभी घटने वाला है। अभी नहीं घटा ना, अभी जो चल रहा है, अभी 45 किलो का और कट्टा बाकी है। कीटनाशक बहुत महंगी हैं। देखिए कीटनाशक भी महंगी तो नहीं है, जो कंपनी के, अच्छी कंपनियों के माल हैं वो सही रेट पे मिल रहे हैं। अच्छा, एक आरोप है, आरोप क्या, ये तो आंकड़े हैं कि देखिए महंगाई 2014 में 55 लाख करोड़ कर्जा था देश पर, जी। और अब कितना है? देखिए मेरे पास इसका 205 लाख नहीं करोड़। है। 205 लाख करोड़ देश पे कर्जा है। जी, होगा, 14 में 55 लाख था। हो सकता है, मैं नहीं ये बात कहता हूँ, लेकिन मुद्रा भंडार कितना है आपके पास? गोल्ड का भंडार कितना है? डॉलर का रेट क्या है? डॉलर का रेट देखिए, मैंने पहले ही कहा है, 14 में 60 से कम था और अब 83 है। हाँ ठीक है, लेकिन आप ये बात कहिए, सन 74 में भी तो वो 7 ही रुपए का था डॉलर। वो 70 का भी तो 70 साल की सरकार में हुआ। 70 साल में 70 हो गया, 60 हो गया, और 10 साल में 20-23 रुपए बढ़ गया। देखिए अभी तो 23 तो बढ़ा, ज्यादा रेट बढ़ा ना। अभी हम समझते हैं कि देखिए कितना हमारा निर्यात बढ़ रहा है। चलो खैर, ये तो हमारी देशव्यापी। सरकार, आप कैराना लोकसभा पाते हैं, हम यहाँ कैराना लोकसभा पे बैठे हुए हैं, आप बीजेपी समर्थक हैं, कौन लड़ेगा चुनाव यहाँ से? देखो जी ये तो पार्टी बताएगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रदीप जी को ही टिकट मिलेगा। प्रदीप जी को ही मिलेगा। मनीष चौहान जी, वीरेंद्र सिंह के लड़के बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बात सही है आपके। उसके बाद मैं अपने मन से ये बात कहूँ, एक वो हैं हमारे थाना भवन के हैं प्रदीप जी, सुरेश जी राणा, मुझे लगता है शायद वो भी यदि लाइन में प्रदीप होंगे। जी का कटा तो सुरेश राणा हो सकता सुरेश राणा, क्योंकि आप तो पार्टी को ऐसे गहराई तक जानते हैं, मुझे इलम है। है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैं
सिर्फ ये है कि आपके अखबार पढ़ता हूँ, आपके समाचार सुनता हूँ, इतना ही मुझे उसकी ज़्यादा कोई और नॉलेज नहीं। यानी कि पहले प्रदीप, यदि कटा तो सुरेश राणा। सुरेश, आपको क्या लगता है कैराना लोकसभा पे? देखिए जी, हमारे लिए तो कमल का फूल है। प्रदीप जी आ जाएं, मनीष जी आ जाएं, सुरेश राणा जी आ जाएं। अजी आप तो आड़ती लोग हैं, पार्टी आप लोगों की है, हाँ, आप तो देंगे ही। हमारे आपने तो लिए उस वक्त भी दिया होगा जब यहाँ 5-5 हजार वोट बिल्कुल भी लग जी रहे थे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब 2-2 हजार वोट मिला पूरे उससे, जब उस तो टाइम भी टिकट हमने, किसका होगा? ये देखो ये तो पार्टी का निर्णय है जी, हम लोग आप टिकट किसे का चाह रहे हैं? हमने तो जैसे बताया सांसद प्रदीप जी हैं, संसद हम प्रदीप को कितने नंबर दे रहे हैं? उनको मैं 10 में तो 8 नंबर दूंगा। 10 में से 8। आप कितने दे रहे हैं जी प्रदीप जी को नंबर? मैं भी 10 में से 8 दूंगा। 2 किस लिए घट रहे? बस वो ये है कि हो सकता है अगर पार्टी ने टिकट काटा तो है, वरना नहीं। उसे खूबी क्या है सांसद जी की? सांसद सबसे जी बढ़िया खूबी सबसे बढ़िया व्यवहारिक व्यक्ति है। व्यवहारिक। आपका कोई काम है, आप लोग को कोई बात है, आप जाकर उनसे बात करो, आप बहुत अच्छे से बात करते हैं। और यही शायद टिकट रहने के, दोबारा लड़ने के पक्ष में ये बात सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी लाला जी, आपका नाम? गोविंद राम गोविंद राम आड़ती। जी। आप किसे देखना चाह रहे हैं सांसद कैराना पे? भाई सांसद के वास्ते तो ये है कि पार्टी नए नए आदमियों को देनी चाहिए। भाई 5 साल सांसद देख लिए प्रदीप चौधरी, अब कोई उससे भी ज्यादा ऊर्जावान आदमी आना चाहिए। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता हैं किराना लोकसभा सीट पे भी, और पार्टी को इनसे अच्छा देखना चाहिए। कोई एक आदमी के लिए तो है नहीं भाई सर जी 5 साल ये सांसद रहे, हटके फेर यहीं रहे, हटके फेर यहीं रहे, ये तो परिवारवाद हो जाएगा। देश में चलायमान होना चाहिए। वैसे सांसद हमारे अच्छे हैं, ठीक हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई मौका उनकी औरों को भी मिलना चाहिए। मौका मिलना चाहिए। तो आपको कौन लग रहा? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, दरअसल बात पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी की है। वोटर जो है वो योगी को, मोदी को देख के है। भाई सांसद का भी कुछ प्रभाव है। कुछ तो फैक्ट पड़ता है। हाँ, कैंडिडेट का। कैंडिडेट का फैक्ट पड़ा है। कैंडिडेट का अगर फैक्ट ना पड़ता तो फिर कैंडिडेट को क्यों खड़ा करा जाता, पार्टी चुनाव लड़ लेती। तो प्रदीप के बाद आप किसे देख रहे हैं सबसे बेहतरीन? प्रदीप के बाद कोई भी है बहुत से, मान लिया हमारे किरत सिंह चौधरी थे, इन्हें कौन जान रहा था? इतने आदमी पार्टी के बारे में नहीं जानता, नेताओं के बारे में। मान लिया अभी राजस्थान में देखो मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में बने, इस तरह बहुत कार्यकर्ता हैं जो ये भी दिख नहीं रहे, कार्य बहुत ज्यादा कर सके। वकील साहब जी ने सुरेश राणा जी के बारे में बताया। ठीक है, सुरेश राणा भी अच्छे हैं, ऊर्जावान व्यक्ति हैं, पार्टी के लिए काम कर रहे, और गन्ना मंत्री भी रहे, प्रदेश की सरकार में भी रहे। ठीक है, उन्हें मिल जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मेरा तो मतलब यह है कि बदलाव तो होना चाहिए। और जो विपक्षी गठबंधन है समाजवादी कांग्रेस, इसकी तरफ भी है कुछ? देखो जी, विपक्षी की बात तो यह है, कोई भी लड़े, मान लिया विपक्ष में, इन पे विपक्षियों पे ज्यादातर कैंडिडेट जो समझ ले, वो हसन परिवार समझ लो, कैराना वाले यही लड़ेंगे चुनाव। चाहे इन्हें कोई गठबंधन से, चाहे बहन जी की तरफ से या अखिलेश की तरफ से, टिकट मुख्य मुकाबले में मेरी समझ में यही रहेंगे, काफी दिनों से यही रह रहे। और इतना मजबूत कैंडिडेट विपक्ष का मेरी समझ में और कहीं से पाने का नहीं, इनको ज्यादातर यही रहेंगे। तो टक्कर दे पाओगे या नहीं? टक्कर तो भारतीय जनता पार्टी से किसी की नहीं है फिलहाल। फिलहाल किसी की भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ी बात यह है, जो माहौल है इस टाइम देश का, केंद्र सरकार का माहौल है या यूपी गवर्नमेंट का माहौल है, वो लोग बाग बड़े खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं सरकार के कामकाज से। और मेरा अंदाजा है मोदी योगी को वोट मिलेगा, वो एक तरफा मिलेगा। लेकिन फिर तोड़फोड़ भी हो रही है उसके बावजूद भी। तोड़-फोड़ तो कहीं ना कहीं कुछ तो दिख रहा होगा, जहाँ से विपक्षी गठबंधन को तोड़ रहे। देखो, तोड़-फोड़ के अभी हमारे वकील साहब ने बताया, सबके अपने अपने मामले। जयंत चौधरी का अपना मामला, सन 2004 के बाद जयंत चौधरी शून्य, और वो भी अपने हाथ पैर मारे सत्ता मारने के वास्ते। अपने कार्यकर्ताओं को क्या दिखावेंगे? भाई बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सरकार बनाने के वास्ते लोग बाग बता रहे भाई, आप प्रधानमंत्री जी ने कहा 370 हमारी सीट आएंगी, 400 गठबंधन की, ऐसा ही देश का माहौल है।
भाई सब चलती गाड़ी में बैठना चाह सवाल रहे है हैं। ना, जब जयंत चौधरी 2004 के बाद जीरो और ये सब बातें फिर तोड़ कर लाया जा रहा, कहीं ना कहीं तो कुछ कमजोरी दिख रही होंगी। देखो, आप इसे कमजोरी ना समझो। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, वो सबको मिला के सरकार देश को चलाने की कोशिश है। वो तो विपक्ष को भी कहें, वो विपक्ष को भी सरे दें इस बात का, विपक्ष के अच्छे काम का सरे दें। विपक्ष में जो बढ़िया नेता है उसको मैं अपना भाई मानने, अभी देख लो कर्पूरी ठाकुर ने दिया है भारत रत्न, कब हुए होंगे क्या वो पता। तो नीतीश कोई दरपाला बदलने के लिए दिया। नहीं, नीतीश एक अच्छे आदमी है। वही कर्पूरी ठाकुर जो हमेशा से उनकी नीतियों का विरोध करते रहे, और आज ही क्यों दिया गया उनको ये सम्मान? बदले में नीतीश इधर पलटी मार गए। नीतीश तो कर्पूरी ठाकुर का कभी विरोध नहीं करा उन्होंने, तो वो तो जिस नहीं, समाज नीतीश ने नहीं किया, बीजेपी के तो विरोधी थे ना कर्पूरी ठाकुर जी, नहीं, संघ विरोधी थे। संघ विरोधी, संघ पहले होंगे, संघ विरोधी भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले तो वो बेचारे उसमें थे, उसमें इस बारे में बिहार में मंडल कमीशन उन्होंने ही लागू किया। मुझे इसके बारे में जाने जी लाला जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम अतुल मित्तल है जी। अतुल मित्तल जी, आप भी बीजेपी के सपोर्टर वैसे तो शायद नहीं जी, मैं तो हाँ बीजेपी का सपोर्टर समझ लीजिएगा। समझ लीजिए या हैं? बस हुई बीजेपी का सपोर्टर ही हूँ। अच्छा, तो सांसद को कैसा देख रहे हैं यहाँ से? सांसद तो युवा आना चाहिए इस बार, हम तो युवा सांसद की चाह है इस बार। प्रदीप जी तो युवा ही हैं, और वो युवा है, और युवा के मनीष चौहान है। बस जो भी आए पार्टी का निर्णय होगा, जो भी होगा। हम तो जो है बिल्कुल नए उसमें है, नया चेहरा आना चाहिए लोगों के आगे। नया व्यक्ति जो है ज्यादा ऊर्जावान होता है। तो क्या कोई नजर में आपकी कौन है? देखो, मैं ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट वगैरह में ज्यादा राजनीति में ज्यादा वो तो रखता नहीं हूँ, ना अखबार वगैरह ज्यादा पढ़ता हूँ मैं। लेकिन बीजेपी हमारा तो वोट जो है बीजेपी को है, जो कोई आ जाए। सांसद को तो हमारा तो जो 10% मार्क्स है बीजेपी के हैं, सांसद व्यक्ति को मार्क्स नहीं मारे कुछ तो दोगे प्रदीप को नंबर? 6 नंबर दूंगा मैं। 4 काट लिया। हाँ जी, काट लिया। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम पार्थ गर्ग है। पार्थ गर्ग साहब, आप किसे देख रहे हैं? भाई जी देखो, हम तो मोदी जी और योगी को जुड़ाने हैं, कोई आ जाओ। प्रदीप से खुश हैं? मान ले तो सब बढ़िया हैं ये कोई नंबर तो होंगे 6, जैसे भाई साहब ने 8 दिए, उधर 6 भाई। हम दिए। तो 10 में 10 देंगे प्रदीप जी को नंबर। टिकट ही नहीं का होना चाहिए। हो जाए तो अच्छी बात है, बाकी तो अपना वो देखेगी पार्टी ना किसे देना टिकट। चलो, अगर पार्टी इनका टिकट काटती है तो दूसरे नंबर पर आपकी प्राथमिकता किस है? मनीष चौहान जी के। मनीष चौहान जी। सुरेश राणा? उन्हें मिल जाए कोई बुराई नहीं है। उन्हें मिल जाए कोई बुराई नहीं है। जी सैनी साहब, आप क्या कह रहे हैं? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप ये युवा चेहरा पूछ रहे हैं ना, जी। एक सुरेश कश्यप जी भी चल रहे हैं। अच्छा। और बहुत अच्छी लाइन में है वो। सुरेश कश्यप जी? सुरेश कश्यप जी गाजियाबाद वाले एमएलसी रहे बसपा के, वो भी फिलहाल लाइन में है। और ऊर्जावान व्यक्ति हैं, नौजवान है, और संपर्क बहुत कर रहे हैं फिलहाल भी। तो आपको लगता है प्रदीप जी का टिकट कटेगा? कितनी संभावना आपको? संभावना तो देखो जी, ये भाजपा है। नहीं, आप तो भाजपा के वोटर हैं, उसमें तो कोई संशय नहीं है। ये भाजपा है, इसमें ये नहीं पता चलता कि किसको टिकट दे देगी। मैं सुरेश कश्यप को भी अच्छा कैंडिडेट मानता हूँ। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हट जाए, मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हट जाए, पार्टी का कुछ पता नहीं है कि वो किसको कहाँ बिठा दे ले जाके। मध्य प्रदेश के अंदर जो लाइन में सबसे पीछे बैठा हुआ व्यक्ति था, उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। समझी? जो पुराने हमारे चीफ मिनिस्टर नेता थे वो देखते रहे बेचारे। तो साथियों, ये थे गंगो अनाज मंडी में आड़ती लोग हैं, सभी लाला लोग हैं। मैंने इनसे बात की, सभी बीजेपी के सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, और एक तरह से कहें कैंडिडेट्स भी कोई इफेक्ट इन लोगों के लिए नहीं है। जो भी कैंडिडेट है, इन्हें कमल का निशान, फूल का निशान और बीजेपी सरकार। आप क्या सोचते हैं? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और हमारे चैनल सोशल वॉइस हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।